नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एज यानी कि आयु से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके रेलवे और एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और मैं इस एक ही क्लास में सारा का सारा एज चैप्टर ख़त्म करा दूंगा। तो क्लास आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सुमित व प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है, तो सुमित व प्रकाश की आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद क्या होगा। तो क्या दिया है हमको, सुमित और प्रकाश, और इनकी जो आयु का अनुपात दिया है वो दिया है हमको 2:3। तो सुमित और प्रकाश की जो वर्तमान आयु है, जो प्रेजेंट आयु है, उसका जो रेशियो दिया है वो दिया है हमको 2:3। इसके बाद हमसे कहा है कि सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा है। रेशियो में अगर आप देखेंगे तो सुमित प्रकाश से कितने साल छोटा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट छोटा है रेशियो के हिसाब से, और 1 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो दी है 6 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। तो इसके बाद अगर आप देखें, अगर 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें तो क्या होगा, सुमित व प्रकाश की जो एक्चुअल एज है प्रेजेंट में वो निकल आएगी। इसके बाद हमसे कहा है तो सुमित व प्रकाश की आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद क्या होगा। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो वर्तमान में अगर आप देखें इनकी आयु क्या निकल के आई, तो 6 गुना 2 12। सुमित की वर्तमान में आयु हो गई 12। अगर आप इसमें प्लस 6 कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 18। 6 साल बाद, तो 6 साल बाद इनकी जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 6 साल बाद जो सुमित की आयु है वो हो जाएगी 18, और प्रकाश की आयु में अगर आप 6 जोड़ देते हैं तो 6 गुना 3 18, वर्तमान में इसकी आयु है 18, और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो 6 साल बाद प्रकाश की आयु हो जाएगी 24। इसके बाद हमसे पूछा है रेशियो। तो रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन हो उसे हटा देते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर 6 कॉमन है, तो 6 गुना 3 18, 6 गुना 4 24। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3:4। तो सुमित व प्रकाश की आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद होगा 3:4। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दो व्यक्तियों की आयु 4:7 के अनुपात में है। एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम व्यक्ति मान लेंगे ए और बी। इनकी जो आयु का अनुपात है वो दिया है हमको 4:7। आयु का अनुपात दिया 4:7, और कहा गया एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है। तो रेशियो में अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति की जो आयु है वो दूसरे व्यक्ति से कितनी अधिक है, यहाँ पर 3 यूनिट अधिक है, 3 इकाई अधिक है। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो दी है 30 वर्ष। 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 10 वर्ष। इसके बाद हमसे कहा गया है कि उनकी आयु का योग ज्ञात करें। तो आयु का अगर आप योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। तो आयु का जो योग है वो हो जाएगा 11 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू निकाली हमने कितनी, 10। तो 11 गुना 10, तो 11 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। तो आयु का योग निकल कर आया 110। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 और उनकी आयु का गुणनफल 1000 है, तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी। तो क्या दिया है हमको, फादर और सन, और इनकी आयु का अनुपात दिया है 5:2। फादर और सन की आयु का अनुपात दिया है 5:2, और कहा गया उनकी आयु का गुणनफल 1000 है। तो क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे 5x, और सन की जो आयु है उसे मान लेंगे 2x। अब इसके बाद कहा गया है हमको कि इनका गुणनफल कितना है, 1000। तो इसके बाद अगर हम इसका गुणनफल करते हैं तो 5x इंटू 2x बराबर दिया है हमको 1000 के। तो 5x इंटू 2x, तो 5 गुना 2 10, तो 10 से 1 0 कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 100। एक्स की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी 10। तो एक्स की वैल्यू निकल आई 10। अब हमसे पूछा है 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी। तो फादर की आयु वर्तमान में अगर हम देखें तो दी है हमको 5x। तो फादर की आयु वर्तमान में है 5x। तो 5x, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की वैल्यू निकाली 10।
तो कितनी हो जाएगी 50। तो वर्तमान में जो फादर की आयु है वो है 50 वर्ष। वर्तमान में है 50 वर्ष, हमसे पूछा है 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी। तो क्या करेंगे हम, इसमें 10 और जोड़ देंगे। तो 50 में अगर आप 10 ऐड करेंगे 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष और ऐड करेंगे तो 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है तो 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो क्या दिया है हमको, यहाँ पर दिया है 5 साल पहले, तो 5 ईयर एगो। तो 5 साल पहले जो पिता और पुत्र हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर फादर और सन, तो इनका जो रेशियो दिया है 5 वर्ष पहले कितना दिया है, 2:1। तो 5 साल पहले इनकी आयु का जो अनुपात था वो था 2:1। तो इसको हम मान लेंगे 2x और इसको मान लेंगे x। तो यहाँ से अगर आप इनकी प्रेजेंट आयु का अनुपात निकालें तो कितना आ जाएगा। तो प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 2x, तो प्रेजेंट में हो जाएगा 2x + 5, और यहाँ पर है x, तो हो जाएगा x + 5। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो अनुपात है ये है 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले अगर 2x थी तो अब आयु हो जाएगी 2x + 5, और सन की अगर आयु x थी तो वो हो जाएगी x + 5। इसके बाद हमको दिया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है। तो पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु हमने निकाली वो कितनी निकाली, 2x + 5 और x + 5। तो अब हम इसको जोड़ देंगे, तो 2x + 5 + x + 5 ये कितने के बराबर दिया है हमको, 100 के बराबर दिया है। बताया है कि वर्तमान आयु 100 वर्ष है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2x और x कितना हो जाएगा, 3x + 5 और 5 10 बराबर आ जाएगा हमारे पास 100। तो 3x बराबर 10 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, और 100 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 90। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 से अगर काटें तो 3 × 3 9 3 0, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 30। तो x की वैल्यू निकल कर आई हमारे पास 30। तो x की वैल्यू निकल आई 30। तो वर्तमान में अगर हम इनकी एज निकालें तो कितनी हो जाएगी, तो 2x + 5, x की वैल्यू निकली 30, तो 30 × 2 कितना हो जाएगा 60, और 5 कितनी हो जाएगी 65। तो वर्तमान में आयु हो गई फादर की 65, और सन की आयु हो जाएगी 30 + 5 कितनी हो जाएगी 35 वर्ष। तो वर्तमान आयु हमने निकाल ली 65 और 35। इसके बाद हमसे कहा गया है तो 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हमसे कहा गया है 10 साल बाद, तो क्या करेंगे हम, इनकी आयु में +10 जोड़ देंगे। तो 10 साल बाद जो फादर की आयु है वो हो जाएगी 75, और जो सन की आयु है वो हो जाएगी 45। तो क्या हो जाएगी 10 साल बाद, तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो इनकी आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 75 और 45। लेकिन हमसे यहाँ पर आयु नहीं अनुपात पूछा है, तो रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन हो उसे हटा देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 15 से दोनों कट जाएगा, 15 × 3 45 और 15 × 5 75। तो रेशियो आ गया 5:3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 2 लड़कों की आयु का वर्तमान अनुपात 5:6 है। 2 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है, तो 12 साल बाद अनुपात क्या होगा। तो क्या दिया है हमको, यहाँ पर लड़के मान लेंगे हम ए और बी। इनका जो वर्तमान में रेशियो दिया है वो क्या दिया है हमको, प्रेजेंट रेशियो। प्रेजेंट रेशियो अगर आप देखें तो वो दिया है 5:6। वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:6। कहा गया 2 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। तो 2 साल बाद, तो 2 साल बाद जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 7:8। तो 2 साल बाद अनुपात हो जाता है 7:8। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहे हैं 5 से 7, यानी कि +2 हो रहा है। तो यहाँ पर हुआ +2, और यहाँ भी हो रहा है 6 से 8, यहाँ भी हुआ +2। तो +2 यूनिट की अगर आप वैल्यू देखें तो +2 यानी कि 2 यूनिट की जो वैल्यू देखें हम वो कितनी दी है, वो दी है हमको 2 साल, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है 2 साल बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 2 साल, 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पर 1। इसके बाद अगर हम देखें तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 1,
तो 1 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर कर देंगे और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो इनकी आयु निकल आएगी। यानी कि 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम यही आयु रहेगी। तो प्रेजेंट में ए की आयु हो गई 5 वर्ष और बी की आयु हो गई 6 वर्ष। इसके बाद कहा है तो 12 साल बाद अनुपात क्या होगा। तो क्या करेंगे, हम 12 इसमें ऐड कर देंगे। तो हमको अगर हम देखें तो प्रेजेंट में हमारे पास ए और बी की जो आयु निकल कर आई, तो ए की आयु निकल कर आई 5 वर्ष और बी की आयु निकल कर आई 6 वर्ष। तो 5 ईयर और 6 ईयर्स, तो 5 ईयर्स और 6 ईयर्स ये इनकी प्रेजेंट एज निकल कर आई। तो प्रेजेंट एज निकल आई 5 साल और 6 साल। इसके बाद हमसे कहा गया है कि 12 साल बाद अनुपात क्या होगा। तो इसमें अगर हम 12 जोड़ दें और इसमें भी 12 जोड़ दें तो 12 साल बाद की आयु निकल आएगी। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो रेशियो निकल कर आएगा 17:18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो माया और छाया की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है और 15 साल बाद यह अनुपात 9:8 हो जाता है। तो माया की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको, माया और छाया। तो माया और छाया की जो प्रेजेंट आयु का अनुपात हमको दिया है वो दिया है 6:5। तो प्रेजेंट आयु का अनुपात है 6:5। इसके बाद कहा है 15 साल बाद यह अनुपात 9:8 हो जाता है। तो 15 साल बाद, तो 15 साल बाद अगर आप देखेंगे तो ये अनुपात कितना हो जाता है 9:8। तो रेशियो हो गया 9:8। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो रेशियो है उसमें कितना बढ़ रहा है। तो 5 से हो गया 8 और यहाँ पर हो गया 6 से 9। तो कितना बढ़ा, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसमें +3 यूनिट हुआ है। और यही यूनिट में बढ़ोतरी तभी मानी जाती है जब दोनों अनुपात में समान बढ़ोतरी हो। यानी कि यहाँ भी हुआ 6 से 9 +3, यहाँ हुआ 5 से 8 +3, दोनों में +3 हुआ है। तो +3 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको, उसको अगर आप निकालें तो कितनी दी है, तो वो दी है 15 साल। क्यों दी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया 15 साल बाद यह अनुपात 9:8 हो जाता है। 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई हमारे पास 5। तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माया की जो प्रेजेंट एज है वो निकल आएगी कितनी, 30 वर्ष। तो माया की जो वर्तमान आयु निकल कर आई वो कितनी आ गई, वो आ गई 30 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है और 30 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाएगा। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको, राहुल और रश्मि। तो राहुल और रश्मि हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो राहुल और रश्मि दी है, इनकी जो प्रेजेंट आयु है, प्रेजेंट आयु का जो अनुपात दिया है हमको वो दिया है 2:1 और कहा गया है 30 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाता है। तो 30 साल बाद, तो 30 साल बाद इनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाता है, 30 साल बाद आयु का अनुपात हो जाता है 7:6। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ भी कितना हुआ, यहाँ पर हुआ +5 और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी हुआ +5। यानी कि रेशियो में दोनों में समान बढ़ रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि +5 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो कितनी दी है, जब दोनों में समान बढ़ता है तो क्या आ जाता है, हम उसे रेशियो पे सॉल्व करते हैं। तो +5 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो दी है 30 साल। तो 30 साल दी है +5 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगी 6 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 6 साल। इसके बाद हमसे कहा गया है कि राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो राहुल की जो वर्तमान आयु है वो है रेशियो में 2। अगर हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राहुल की वर्तमान आयु निकल कर आएगी 12 साल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सोनाली और मीनाली की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। अब से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जाएगा। तो मीनाली की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको, सोनाली और मीनाली। तो सोनाली और मीनाली की जो प्रेजेंट आयु का रेशियो दिया है हमको वो कितना दिया है। तो प्रेजेंट एज का अगर आप रेशियो देखेंगे तो वो दिया है 5:3। इसके बाद कहा गया है कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जो इनकी आयु का रेशियो है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 10:7।
तो 5 साल बाद इनकी आयु का रेशियो हो जाता है 10:7। अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हो रहा है +5 और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर होया +4। तो क्या करेंगे आप, पहले तो रेशियो को सही करेंगे, क्योंकि जब 5 साल बाद की बात हो रही है तो दोनों में सेम टू सेम बढ़ना चाहिए। तो रेशियो में एक जगह बढ़ रहा है 5 और एक जगह 4, तो ये रेशियो क्या है, हमको सही करना पड़ेगा। तो मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताया था, जब भी रेशियो गड़बड़ लगे तो आप क्या करेंगे, इनका अंतर लेंगे। तो 5 और 3 का अगर आप अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 10 और 7 का अगर आप अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो आपके पास जो एक्चुअल रेशियो है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे सोनाली और मीनाली। तो क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर आप 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। इसके बाद आप 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 20, और 2 गुना 7 कितना हो जाएगा 14। तो ये आपके पास एक्चुअल रेशियो निकल कर आया। और जब भी आप रेशियो में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो पुराने रेशियो को काट देते हैं, पुराना रेशियो किसी काम का नहीं रहता। नया रेशियो अब आपका कैलकुलेशन के काम में आएगा। तो नया रेशियो निकल कर आया 15:9 और 20:14। तो प्रेजेंट में जो रेशियो हो गया वो हो गया 15:9, और 5 साल बाद जो रेशियो हो गया वो हो गया 20:14। इसके बाद हमसे कहा गया है कि अब से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जाता है। तो अब से 5 साल बाद, तो क्या दिया है हमको, क्वेश्चन में दिया है 5 साल बाद, और अगर आप यहाँ पर देखें यूनिट में तो कितना बढ़ रहा है 9 और 5 14। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू दी है हमको 5 वर्ष, 5 यूनिट की वैल्यू दी 5 वर्ष, 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी 1 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 1 वर्ष। तो मीनाली की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो मीनाली की जो वर्तमान आयु है रेशियो में वो कितनी है 9। तो मीनाली की वर्तमान आयु है रेशियो में 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 1। तो 1 का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीनाली की वर्तमान आयु हो जाएगी 9 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको, इनकी प्रेजेंट आयु का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है। तो प्रेजेंट अगर आप एज का रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे ए और बी। तो ए और बी की जो प्रेजेंट आयु का अनुपात दिया है वो दिया है 1:2। इसके बाद कहा है 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात। तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले अगर आप इनकी आयु का अनुपात देखेंगे तो कितना दिया है। तो 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात दिया है हमको 1:3। 5 साल पहले हो गया 1:3। इसके बाद हमसे कहा है तो 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि प्रेजेंट में इतनी है रेशियो में 1, और 5 साल पहले भी है 1, और यहाँ पर है प्रेजेंट में 2 और 5 साल पहले है 3। तो यहाँ पर आप देखिए कि रेशियो में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब 5 साल पहले की बात हो रही है और प्रेजेंट में आएंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर तो 3 से 2 मतलब कि माइनस हो रहा है। तो आप रेशियो को सही करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप इनका अंतर लेंगे। तो 3 और 1 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 2 और 1 का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सही रेशियो निकल के आ जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर की पूरी संख्या में हो जाएगा। तो A/B क्या निकल कर आएगा हमारे पास, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुना 1 1 और 3 गुना 1 3। तो 1:3, और 2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2:4। तो एक्चुअल रेशियो निकल के आ गया हमारे पास 1:3 और 2:4। और पुराने रेशियो को आप काट देंगे, क्योंकि जो भी अब हम कैलकुलेशन करेंगे वो हम नए रेशियो पर करेंगे। इसके बाद अब आप देखिए, अब क्वेश्चन में दिया है कि 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो 5 साल पहले, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो कितनी दी है, वो दी है 5 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू दी है 5 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 5 वर्ष। तब हमसे कहा 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो अगर आप उनकी प्रेजेंट में आयु देखें तो प्रेजेंट में जो आयु का रेशियो है वो है 2:4। तो यहाँ पर अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रेजेंट में आयु निकल के आ गई 1 की 10 वर्ष।
और बी की निकल कर आ गई 20 वर्ष। इसके बाद हमसे कहा है तो 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो 5 साल बाद तो क्या करेंगे आप, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात निकालेंगे। तो 5 साल बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 5 ऐड कर देंगे और यहाँ भी 5 ऐड कर देंगे। तो 5 जोड़ देंगे तो 5 साल बाद ए की आयु हो जाएगी 15 वर्ष और बी की आयु हो जाएगी 25 वर्ष। रेशियो अगर आप देखें तो कितना आ जाएगा, तो 5 से काट देंगे, 5 गुना 3 15 और 5 गुना 5 25। तो रेशियो आ जाएगा 3:5। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। यदि n साल बाद आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है तो n का मान क्या होगा। तो क्या दिया है हमको, प्रेजेंट में जो एज दी है इनकी वो कितनी दी है। तो प्रेजेंट में एज दी है 36 ईयर्स। तो 36 ईयर्स और एक की एज दी है 50 ईयर्स। तो एज हो गई 36 ईयर और 50 ईयर्स। रेशियो अगर आप देखें तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप रेशियो निकालें तो ईयर्स से ईयर्स कट जाएगा। तो रेशियो आ जाएगा 36:50। इसके बाद हमसे कहा है यदि n साल बाद आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है तो n साल बाद, यहाँ पर आप लिख लेंगे n साल बाद। तो n साल बाद जो आयु का रेशियो दिया है वो हमको दिया है 3:4। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर प्रेजेंट में आयु है 36 तो n साल बाद तो बढ़नी चाहिए थी 36 से, कुछ भी 37 38 मतलब एक्स्ट्रा होती, लेकिन यहाँ पर हो रही है कम। मतलब ये जो रेशियो दिया है ये हमको गड़बड़ दिया है। तो अब हम इस रेशियो को सही करेंगे। तो क्या बताया मैंने, आप इनका डिफरेंस लेंगे। तो 36 और 50 का डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 14। 3 और 4 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में और 14 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में। तो एक्चुअल जो रेशियो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रेजेंट में रेशियो आ जाएगा 36:50। तो प्रेजेंट रेशियो आ गया 36:50 और नीचे हम करेंगे 14 का मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, n साल बाद 14 गुना 3 कितना हो जाएगा 42 और 14 गुना 4 कितना हो जाएगा 56। तो 42:56। इसके बाद हम पुराने रेशियो को काट देते हैं। जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो पुराने रेशियो पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते, हम अगला जो रेशियो निकल कर आया उसी पर सारी कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हम इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है हमको कि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रेजेंट में पहले व्यक्ति की जो आयु दी है वो कितनी दी है, वो दी है 36 वर्ष और रेशियो में अगर आप देखें तो दी है 36। तो 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, तो 36 यूनिट बराबर दिया है हमको 36 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 1 वर्ष। इसके बाद हमसे कहा गया है कि n साल बाद आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या दिया है हमको, कितने साल बाद इनका आयु का अनुपात 3:4 हो रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1। तो 36 और 42। तो 36 से कितना बड़ा, +6 यहाँ पर हुआ। तो +6 हुआ और 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 1। तो +6 तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 1। तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 6 ईयर्स। तो n का जो मान निकल आया वो आया 6 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो n बराबर आ गया हमारे पास, n बराबर 6 ईयर्स बाद। तो 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 3:4। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हर्षा की आयु 40 वर्ष है और ऋतु की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो क्या दिया है हमको, जो इनकी प्रेजेंट एज दी है वो कितनी दी है, प्रेजेंट एज दी है हर्षा की दी है हमको 40 वर्ष। हर्षा की दी है 40 ईयर्स और ऋतु की आयु दी है 60 वर्ष। तो ऋतु की जो आयु दी है वो दी है हमको 60 ईयर्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम H और R, हर्षा और ऋतु। इसका अगर आप रेशियो निकालें तो 20 से काट देंगे, 20 गुना 2 40 और 20 गुना 3 60। तो प्रेजेंट जो एज का रेशियो निकल कर आया वो आया 2:3। इसके बाद हमसे कहा है कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो कितने वर्ष पहले, तो क्या करेंगे आप, कितने वर्ष पहले आपको निकालना है। तो क्या दिया है रेशियो 3:5 कितने वर्ष पहले था। तो जब पहले की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है पहले, कितने वर्ष पहले यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर पहले की बात होगी तो यहाँ पर हो रहा है 2 से 3, जबकि पहले की बात हो रही है तो यहाँ पर कम होना चाहिए।
यानी कि अभी अगर 2 वर्ष आयु है तो पहले कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बढ़ रही है। तो क्या करेंगे, हम पहले रेशियो को सही करेंगे। तो रेशियो को सही करने के लिए क्या बताया था, इनका अंतर लेंगे तो 2 और 3 का अंतर आ जाएगा 1, 3 और 5 का अंतर आ जाएगा 2। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। तो प्रेजेंट में जो रेशियो निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 4 और 2 गुना 3 6। तो हर्षा और ऋतु, तो हर्षा और ऋतु का प्रेजेंट में जो आयु का रेशियो निकल आया वो आया 4:6। 1 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3:5। तो यहाँ आ गया 3:5। इसके बाद हम पुराने रेशियो को काट देते हैं और सारी की सारी कैलकुलेशन नए रेशियो पर करते हैं। तो क्या दिया है हमको कि हर्षा की आयु कितनी है, 40 वर्ष है। तो हर्षा की आयु अगर आप रेशियो में देखें प्रेजेंट में कितनी है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की अगर आप वैल्यू देखें तो 4 यूनिट की वैल्यू दी है हमको 40 वर्ष। 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 4 गुना 10 40, 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 10 वर्ष। इसके बाद हमसे पूछा है कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो रेशियो में अगर आप देखेंगे, तो रेशियो में अगर आप देखें तो कितने समय पहले इनका जो रेशियो था वो था 3:5। तो कितने समय पहले था, तो वो था 1 यूनिट समय पहले। तो 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू देखें तो वो आ गई आपके पास 10 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 वर्ष। तो क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पहले इनकी जो आयु का रेशियो था वो था 3:5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना डेली ऐसी ही मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों मैं इसी तरीके से ट्रिक से सारा का सारा मैथ का सिलेबस कवर कराऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।